खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी में सियासी माहौल इस वक्त गर्म है। सुभाषपा में मची भगदड़ को लेकर ओपी राजभर जहां अखिलेश को जिम्मेदार मान रहे हैं, वहीं सुभाषपा छोड़कर अलग पार्टी बनाने वाले शशि प्रताप सिंह ने एबीपी गंगा से बातचीत में बड़ा दावा किया है। वाराणसी से जहां ओपी राजभर के पुराने साथी का ये बड़ा दावा है। एबीपी गंगा से रासपा नेता शशि प्रताप सिंह ने कहा है, अभी सुभाषपा में और टूट होने वाली है। शशि प्रताप सिंह का यह दावा है, कहा कि अखिलेश ने हमारी मुहिम की तारीफ की। अभी जो पूर्वांचल में अपनी सियासत का दम भरते थे, आज उनकी पार्टी के लोग बागी हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर की, और उन्हीं से जुड़े हुए एक शख्स जो कि उनसे अलग हो गए और उन्होंने पार्टी बना ली अपनी। रासपा के यहाँ पर नेता शशि प्रताप जी हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े झूठे नेता हैं और वो परिवारवादी पार्टी के अध्यक्ष हो गए हैं और उनके पार्टी को चलाने वाले सिर्फ 4 लोग रह गए हैं, बाप और 2 बेटे और उनके बड़े वाले भाईजान जिनकी नाम वो लेते हैं। उससे नाराज होकर लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि शशि प्रताप सिंह से जब उन्होंने झूठ बोलना शुरू किया, 20 साल तक तो उन्होंने अपने समाज से झूठ बोला। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां अभी कुछ वक्त की राहत के बाद फिर से यूपी में आफत से टेंशन बढ़ गई है। दरअसल यूपी के कई जिलों में बारिश से हाल बुरा है और लोग परेशान हो चुके हैं। नदियां फिर से उफान पर हैं। लोगों के घर, खेत, खलियान पानी पानी हो चुके हैं। इन 5 तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बार फिर से किस तरह शहर शहर ये आसमानी आफत टूट रही है। गोंडा में इस तरह की तस्वीर देखने को मिली, जहां सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं और जल भराव के बीच से ही लोगों को अपने बाकी के काम करने पड़ रहे हैं। श्रावस्ती की तस्वीर, सीतापुर की तस्वीर और साथ ही हमीरपुर और लखीमपुर की तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव से लेकर शहरों तक बारिश ने किस तरह से लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हुई है। अगर बात लखीमपुर खीरी की करें तो यहां 3 दिन से हो रही लगातार बारिश से मुश्किलें बढ़ गई हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर के किनारे मोहाना नदी का जलस्तर बढ़ गया है और सड़क समंदर में तब्दील हो चुकी है। ये तस्वीरें तिकोनिया इलाके की हैं, जिनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कैसे हैं। सड़कों पर एक तरह से नदियां बह रही हैं। यहाँ अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कभी यहाँ सड़क भी थी। ऐसे में मुख्य मार्गों से गांवों का संपर्क टूट गया है। आवाजाही में लोगों को दिक्कत हो रही है। खेत खलियान इसकी चपेट में आने से लोगों की फसलों को यहां नुकसान पहुंचा है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से भी राहत के लिए कई कदम उठाए गए हैं। लोगों से अपील की गई है कि इन मार्गों का इस्तेमाल ना करें। अक्सर ये हादसे का शिकार ऐसी स्थिति में लोग बन जाते हैं। और अब खबर सीतापुर से, जहां बनबसा, शारदा और गिरजा बैराज से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से आफत आ गई है। अब यहां घाघरा और शारदा नदी उफान पर है। आलम यह है कि गांव में पानी घुसने लगा है, जिसके चलते मुख्य मार्ग भी जलमग्न हो चुके हैं और लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। जिन सड़कों से कभी गाड़ियां गुजरती थी, अब यहां से नाव के सहारे लोगों को निकलना पड़ रहा है। जान जोखिम में डालकर लोग रास्ते पार कर रहे हैं। नदियां उफान पर है। बैराज से छोड़ा गया पानी यहां लोगों के घरों तक अब घुस रहा है। ये पानी न सिर्फ गांव में रहते हुए लोगों के लिए आफत बना है, बल्कि जब ये उतरता है तो कई बीमारियां भी इससे बढ़ती हैं। ऐसे में लोगों के लिए मुश्किलें अभी कम होती नजर नहीं आ रही। अगर कोई अपनी रिश्तेदारी में ऊंचे स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर जाना चाहता है। और अब बात गोंडा की करते हैं। यहां बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश ने गोंडा नगर पालिका के सारे दावों की पोल खोलकर रख दी है। निचले इलाकों में सड़कें तालाब बन चुकी हैं और लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है और पानी के चलते कई गाड़ियां खराब हो जाती हैं, जिससे लंबा जाम भी लगता है। दोपहिया वाहनों के लिए खासा मुश्किलें हैं। गड्ढों में दोपहिया वाहन हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। लगातार हो रही बारिश से रिहायशी इलाकों की ये तस्वीर देख आप अंदाजा लगा सकते हैं लोगों को अपनी रोजमर्रा के काम करने में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
वाहनों के पानी में खराब होने से समस्याएं बढ़ जाती हैं। कुछ लोग पैदल ही सड़कों पर चल रहे हैं। घुटनों तक लगभग पानी भरा हुआ दिख रहा है। वाहनों का निकलना भी मुश्किल हो गया है। बच्चों को स्कूल जाने और लोगों को दफ्तर जाने में खासा दिक्कतें हो रही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।